हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम चंडीगढ़ पीआरटी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस कर रहे हैं। हमने हर्बर्ट का जो है शिक्षण मॉडल पढ़ लिया है, जो मेमोरी लेवल के आधार पर था। हर्बर्ट ने जो अपना मॉडल प्रस्तुत किया था उसका आधार है मेमोरी लेवल। उसके बाद दूसरा लेवल आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल देने वाले मॉरिसन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिए कि जो क्या है अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है, यानी बोध स्तर का जो शिक्षण है वो देने वाले मॉरिसन है, ठीक है। और ये इसे बोध स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल किया जाता है। हमने पढ़ा था कि जो मेमोरी लेवल है उसमें बच्चा क्या है, विचार नहीं होते बच्चे के, खुद के बच्चा विचार से हीन होता है, जबकि ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है ये विचार युक्त होता है। बच्चा यहाँ चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देता है, ठीक है। अब इस मॉडल की खास बात क्या है, ये अलग अलग मेंटल लेवल के बच्चों के अकॉर्डिंग है, ठीक है। उच्च गुणवत्ता पहले से, यानी जो है मेमोरी लेवल है उससे बच्चा क्या है उच्च गुणवत्ता रखना शुरू कर देता है। शिक्षक छात्रों को क्या है तथ्यों के बारे में, सिद्धांतों के संबंध के बारे में समझाता है, यानी बच्चा क्या है यहाँ सीखना और समझना शुरू कर देता है। कोई भी फैक्ट है या कोई प्रिंसिपल है उनको समझ के आधार पर अब बच्चा यहाँ रटेगा नहीं, समझ के आधार पर बच्चा सीखना शुरू कर देगा। दोनों एक्टिव होते हैं, टीचर और चाइल्ड, ठीक है। बच्चा और शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक्टिव होते हैं, तभी बच्चा क्या है विचार कर पाएगा और आगे लेवल पर बढ़ जाएगा। स्मृति स्तर को पार करने के बाद आता है, बिल्कुल सही बात है, जब तक हम मेमोरी लेवल पार नहीं करेंगे तब तक हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। क्योंकि शुरुआत की कक्षाओं में क्या है हमें सीखना पड़ता है, ठीक है, रट कर सीखना पड़ता है। अगर वो चीज़ हमने स्किप कर दी तो हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पर नहीं पहुँच पाते। स्मृति स्तर को पार करने के बाद ही आएगा। इसमें क्या है चर्चा की जाती है, डिस्कशन होता है, व्याख्या टीचर एक्सप्लेनेशन देता है और स्पष्टीकरण विधियों का उपयोग होता है। टीचर क्लियरिफाई करने में स्टूडेंट की मदद करता है, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, उच्च गुणवत्ता होती है पहले से और अब बच्चे में क्या है समझ शुरू हो चुकी है। बच्चा समझ के हिसाब से तथ्यों को, आंकड़ों को ग्रहण करता है। दोनों एक्टिव होंगे। मेमोरी लेवल के बाद आएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। चर्चा चलती है आपस में, दोनों एक्टिव है तो डिस्कशन करेंगे। मेमोरी लेवल पर तो बच्चा मूक दर्शक था, जो टीचर ने बता दिया वही उसके लिए सर्वोपरि है, ठीक है, ये बात थी। डिबेट नहीं होगी, चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, एक्सप्लेनेशन होगा और क्लियरिफाई करेंगे टीचर। अब गुण क्या है भैया, छात्र अपनी सोच का इस्तेमाल करेंगे। अब विचार युक्त है तो बिल्कुल बच्चा थॉट की प्रोसेसिंग हो रही है, बच्चा विचार करेगा ये ऐसा है, क्या है, क्यों है, कैसे है। मोमबत्ती अगर बुझ गई गिलास रखने से तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाई। अब बच्चा यहाँ विचार कर रहा है। स्मृति स्तर का आधार है, मेमोरी लेवल का आधार है, ठीक है, मेमोरी लेवल का आधार के रूप में काम करता है ये, ठीक है। मेमोरी लेवल के बाद ही अंडरस्टैंडिंग लेवल आएगा, यानी ये मीडियम लेवल है, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल आएगा। नया ज्ञान पहले से संबंधित होता है, यानी बच्चा अब क्या है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जो नॉलेज गेन कर रहा है वो क्या है पिछले वाले ज्ञान से कनेक्टेड होगी, ठीक है। सेम टू सेम बच्चा वहाँ वो चीज़ें रटकर सीख रहा था, अब वो चीज़ें बच्चा आपस में कोरिलेट करके उसी ज्ञान के बेस के आधार पर बच्चा अब समझकर सीख रहा है, रटकर नहीं समझकर सीखता है। रोट लर्निंग ख़त्म हो गई यहाँ। अब बच्चा क्या है अंडरस्टैंड करके कि अगर ए फॉर एप्पल है तो ये ए से ए बनता है, ए बनता है ऐसे, इसलिए इनको ऐसे याद रखा जाता है। बच्चा अब रटना नहीं सीख रहा है, यहाँ समझकर सीखना शुरू कर देता है, ठीक है। तथ्यों, सूचनाओं और उनके उपयोग को समझकर सीखता है कि कोई भी फैक्ट है या इन्फॉर्मेशन है उनका ज़िंदगी में क्या उपयोग है दैनिक जीवन में, उसके हिसाब से बच्चा अब समझना शुरू कर देता है। हालांकि हाई लेवल नहीं होता बच्चा, हर एक बात जो है हाई लेवल की चीज़ में समझ में नहीं आती, लेकिन बच्चा जो पाठ्य
क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है ये विषय वस्तु केंद्रित होता है, तो बच्चा वह कंटेंट को समझना शुरू कर देता है। ये नहीं कि सारी चीज़ें बच्चे के समझ में आएगी, दैनिक जीवन की जो सारी चीज़ें बच्चा जो समस्याएं हैं उनको समझ लेगा, वो नहीं समझेगा। बच्चा क्या है, कंटेंट को समझना शुरू कर देगा, क्योंकि ये विषय वस्तु केंद्रित है। तथ्यों, सूचनाओं, उनके उपयोग को समझकर सीखता है। अब इसके अवगुण क्या है? अवगुण है भाई उच्च बौद्धिक क्षमताओं के विकास में असहायक है। यानी बच्चा क्या है, उच्च बौद्धिक जो उसका पोटेंशियल डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। बच्चा हाई लेवल की थिंकिंग यहाँ नहीं कर पाता। छात्र केंद्रित नहीं है, विषय वस्तु केंद्रित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टीचर बच्चे को कंटेंट समझाता है उसके मेंटल लेवल के हिसाब से, इजी से इजी वे में समझाने का प्रयास करता है, लेकिन छात्र की रुचियों के हिसाब से नहीं ध्यान दिया जाता। क्या जिज्ञासा है, क्या उसकी रुचि है, सिर्फ विषय वस्तु को आसान से आसान तरीके से समझाया जाता है। तो ये मॉरिसन का मॉडल था जो अंडरस्टैंडिंग लेवल से कनेक्टेड है, और ये लेवल तभी आएगा जब हम मेमोरी लेवल पार करेंगे। मेमोरी लेवल के बाद ही अंडरस्टैंडिंग लेवल शुरू होता है। और ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो है विषय वस्तु केंद्रित है। मेमोरी लेवल क्या था, टीचर सेंटर्ड था, टीचर ही सर्वोपरि है, बच्चा कुछ नहीं कर रहा, वो बच्चा वहाँ पैसिव लर्नर है। यहाँ दोनों एक्टिव है, एक्टिव दोनों है, समझ के हिसाब से सीख रहे हैं, लेकिन कंटेंट समझाया जा रहा है, विषय वस्तु समझाई जा रही है। मैथ है, साइंस का कोई भी टॉपिक है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो वो रूल्स सिखाए जा रहे हैं बच्चों को, और वो चीज़ें कनेक्टेड करवाई जा रही है। ठीक है, बच्चे की रुचियों का ध्यान नहीं रखा जाता, बच्चा क्या चाहता है इन फ्यूचर, बच्चा क्या बनना चाहता है, वो चीज़ नहीं, कंटेंट के हिसाब से बच्चे को वो चीज़ें आसान लैंग्वेज में समझा दी जाती है, चर्चा करके, व्याख्या करके, स्पष्टीकरण करके। ठीक है, तो ये था मॉरिसन मॉडल। आज की क्लास में हमने पढ़ा मॉरिसन मॉडल बोध है। ठीक है, इसमें विचार युक्त होते हैं, बच्चा खुद विचार करता है। ठीक है, और दोनों एक्टिव होते हैं। गुण और अवगुण के बारे में पढ़ा, तो आप लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। मिलते हैं कल रिफ्लेक्टिव मॉडल के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।